हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज का सबसे बड़ा दर्द, बच्चों में संस्कार क्यों नहीं बचा। छोटे रहते तो प्यारे, बड़े होते ही गुस्सा, जवानी बोल और डिसरिस्पेक्ट क्यों। क्या संस्कार पैदा होते ही आ जाते हैं? क्या ये खून में होते हैं या ये घर, माहौल और समाज से बनते हैं? आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे संस्कार क्या होता है, कहां से आते हैं और बच्चे बड़े होकर बड़े की इज्जत क्यों नहीं करते या बड़ों की इज्जत करना क्यों भूल जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या समाज बदलना चाहते हैं, ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगा, तो बने रहें सम्मानी सर के साथ। संस्कार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। संस्कार कोई किताब में लिखी रूल्स नहीं होती। संस्कार वो होते हैं जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, जो बच्चे महसूस करते हैं। संस्कार बेटा है वही सीखता है। संस्कार वह सबटाइल चीज है जो एक बच्चे को मैं से हम तक ले जाती है। संस्कार सोच, व्यवहार, आदतें, सम्मान की समझ है। संस्कार सिर्फ प्रमाण या गुड मॉर्निंग या नमस्कार बोलना नहीं होता। संस्कार है बिना कहे मदद कर देना, बड़ों की इज्जत समझना, किसी की चीज बिना पूछे नहीं छूना, मुश्किल में साथ देना, गलत चीज देखकर आवाज उठाना और सबसे महत्वपूर्ण मानवता। संस्कार आदमी को इंसान बनाता है। दोस्तों, आज मैं इसी संस्कार के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे बच्चों के अंदर से निकलता चला जा रहा है। संस्कार कहां से आते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये संस्कार कहां से आते हैं। लोग सोचते हैं संस्कार स्कूल देता है। नहीं, स्कूल पढ़ाई देता है, संस्कार घर देता है। संस्कार 3 जगह से बनते हैं। घर, बच्चों का जो घर होता है ना, बच्चा पहले 5 साल तक सिर्फ देखता है और वही वो सीखता है। अगर घर में लड़ाई है, अगर घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो गुस्सा वहीं से सीखता है। अगर घर में सम्मान और वो अंदर और आदर सीखता है। समाज, बच्चे अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। यानी दूसरा बच्चा संस्कार कहां सीखता है? अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, यानी समाज से सीखता है। तीसरा दोस्त और माहौल से सीखता है। गुड सर्कल, अच्छे लोगों की संगत से संस्कार अच्छे मिलते हैं और बुरे लोगों की संगत से संस्कार गलत मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को सबसे पहले अपने बच्चों का जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसको डिजाइन करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। संस्कार सिखाए नहीं जाते, संस्कार टपकते हैं धीरे धीरे माहौल से, धीरे धीरे लोगों की सर्कल से, लोगों के एक्टिविटी से ये संस्कार बनता है। तो फिर बच्चे बड़े होकर रिस्पेक्ट क्यों भूल जाते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यहां ये है। ये सबसे जरूरी सवाल है। इसके 6 बड़े कारण हैं। मैं आपको इसके 6 बड़े कारण और रीजंस बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे छोटे में तो पूरे संस्कारी होते हैं और बड़े होते ये भूल क्यों जाते हैं। तो आइए, पहला मैं आपको रीजन बताता हूं। घर में 2 तरफ का व्यवहार, यानी 2 तरफा व्यवहार। जब बच्चे को यह दिखता है पापा बाहर सबको रिस्पेक्ट देते हैं पर घर पर गुस्सा कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है कि यह मसला क्या है। रिजल्ट, वो रिस्पेक्ट को ऑप्शनल मान लेता है। पहला पॉइंट है और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट यह है, बच्चों को सुना नहीं जाता। दूसरा पॉइंट है, बच्चों को सुना नहीं जाता। आज के बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत अकेले फील करते हैं, बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। उन्हें मोबाइल मिल जाता है लेकिन सुनने वाला इंसान नहीं मिलता। जब कोई सुनेगा नहीं, वो धीरे धीरे रिबेल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे बगावत करने लगते हैं, वो धीरे धीरे गुस्सैल हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है। तीसरा है ओवर फ्रीडम बट जीरो गाइडेंस। फ्रीडम तो हम दे देते हैं
हम हर फैसिलिटी उनके लिए दे देते हैं, लेकिन उनकी गाइडेंस में हम जीरो अपना रोल प्ले करते हैं। आज बच्चे को हर चीज दी जाती है, मोबाइल, पैसा, कपड़े, आजादी, लेकिन साथ में सीमा नहीं बताई जाती, उनका बाउंड्री नहीं बताया जाता, उनकी लिमिटेशन नहीं बताई जाती, उनकी कंट्रोलिंग नहीं बताई जाती। मेरे दोस्तों, अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को बर्बाद करने का पूरा आपको श्रेय जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, गाइडेंस दीजिए और उनको सही चुनाव कीजिए, उनको फैसिलिटी दीजिए, लेकिन कंट्रोलिंग अपने हैंड्स में रखिए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, फ्रीडम नो डिसिप्लिन। रिस्पेक्ट का बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड आप क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसीलिए उनका रिस्पेक्ट का स्तर डाउन हो जाता है। फोर्थ है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, कंपैरिजन की चोट। ये कंपैरिजन एक दूसरे से जो किया जाता है ना, ये बच्चों के दिमाग में एक हेट पैदा करता है। देख, उस बच्चे की मार्क्स बहुत ज्यादा आ गई, उस बच्चे की मार्क्स बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छा नंबर लेकर आया, वो अच्छा है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, देख वो कितना ज्यादा ब्रिलियंट है। ये तुलना रिस्पेक्ट को खो देता है, इससे बच्चा बगावत करने लगता है। जो मुझे समझता ही नहीं उसे मैं क्यों मानूं, उसके अंदर एक नफरत पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है। कंपैरिजन बंद कीजिए और अपने बच्चों को गाइड कीजिए। पांचवा, जो कि बहुत जरूरी है, गलत दोस्त और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। ये बहुत ज्यादा हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को जो भी चीज आप प्रोवाइड करते हैं उसकी गाइडेंस, कंट्रोलिंग अपने हैंड्स में रखें। सोशल मीडिया पर जितने डिसरिस्पेक्ट, एटीट्यूड कहा जाता है और बच्चे का एटीट्यूड वहीं से डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे वो चीज देखते हैं और वही चीज सीखते हैं, सोशल मीडिया से सीखते हैं, गलत गलत एक्टिविटी को सीखते हैं, गलत गलत लैंग्वेज को सीखते हैं, गलत गलत भाषा को सीखते हैं। ऐसे एटीट्यूड वो बना के रखते हैं, ऐसे चीजों को वो डेवलप कर जाते हैं, तो उनके अंदर संस्कार बचेगा क्या? नहीं बचेगा। मेरे दोस्तों, हमें सबको इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। प्यार कम और डांट ज्यादा, हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आज का सबसे बड़ा फेलियर है कि हम अपने ही बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनको डांटते ज्यादा है, प्यार करते हैं कम। जिस बच्चे को बचपन से ही डांटा जाए, बचपन में ही सिर्फ डांट मिली हो, प्यार नहीं, वो बड़े होकर रिस्पेक्ट देना सीखता ही नहीं और ना ही उसके अंदर वो चीजें वैल्यू डेवलप हो पाती है। सबसे बड़ा रीजन है हमारे बच्चों के डिस्टर्बेंस का। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको यह कहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होइए। सबसे बड़ी बात अपने बच्चों के साथ कनेक्ट। अगर आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते तो आप अपने बच्चे के दुश्मन हैं और आप अपने बच्चे की लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार खुद आप हैं। कैसे वापस लाएं बच्चों में संस्कार, इसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको दूंगा और बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार ला सकते हैं। पहला है, खुद को सुधारें। पेरेंट्स जैसे होंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। संस्कार कॉपी पेस्ट सिस्टम है मेरे दोस्तों। संस्कार, अगर आप बच्चों के साथ बिहेव अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा भी वैसा बिहेव करेगा। जैसे मैं एग्जांपल एक बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा आप कैसे हो, तो उसके अंदर ये चीज जाता है कि पापा मुझे आप कहकर बुला रहे हैं तो मुझे भी सबको आप कहकर ही बुलाना है। लेकिन जैसे आप जिस रिस्पेक्ट उसके सामने करते हैं तो वो बच्चा भी वैसा ही बिहेव करता है। जैसे बहुत सारे लोग फोन किसी का आता है तो उस पर गालियां देना शुरू करते हैं, बच्चा वहीं से गंदी गंदी गालियां सीखता है और गलत गलत चीजें करता है। कल वो दूसरों को देता है, उसके बाद अपने पेरेंट्स को देना शुरू करता है, फिर पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बहुत सारे स्कूल वालों पे ब्लेम लगाते। माय डियर, आपका बच्चे का जो संस्कार है वो आपसे ही बना है और अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा है, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे को सुने, सिर्फ बोले नहीं। यानी मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा नंबर जो बच्चों के अंदर संस्कार आप लेकर आ सकते हैं, बच्चों को सुनने की आदत डालिए। बच्चे को जब आप सुनते हैं ना तो बच्चा आपसे कनेक्ट होने लगता है। वो जानता है कि पापा या मम्मी मेरे वर्ड को, मेरी बात को वैल्यू देते हैं, यानी मुझे सुनते हैं। दिन में 10 मिनट बिना फोन के, बिना टोके बस बच्चों को सुने, उसका मन बदलेगा। तीसरा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। बच्चों को सम्मान दो, वो दुगुना लौटाएंगे। यानी बच्चों के साथ हेट मत कीजिए, बच्चों के साथ चाइल्ड मत कीजिए और बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। घर में पॉजिटिव माहौल बना के रखिए।
झगड़े, चिल्लाना, नेगेटिविटी, ये सब संस्कार मार देता है। घर का वाइफ बच्चों का भविष्य बनता है। घर में अच्छा माहौल रहेगा। अभी मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया या चिल्ला दिया या गाली दे दिया, तो बच्चे वही चीज सीखते हैं और उनका मन चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो कभी पापा को हेट करते, कभी मम्मी को हेट करते। तो एक ऐसा समय आ जाता है जब बच्चे दोनों लोग की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उनके अंदर से संस्कार निकल जाता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये पांचवा है डिजिटल नियंत्रण, यानी डिजिटल कंट्रोल। मोबाइल दोस्त है, संस्कार चोर नहीं बनाना चाहिए। यानी मोबाइल दीजिए लेकिन उससे इनडिसिप्लिन बच्चे सीख रहे हैं तो कंट्रोलिंग अपने हैंड्स में रखिए। 6, घर में छोटे छोटे नियम। घर में छोटे छोटे नियम होने चाहिए। अच्छा, वो क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। खाने से पहले हाथ धोएं, थैंक यू सॉरी बोले, बड़ों की आदर करें, अपनी चीजें अपनी जगह जहां से आपने उठाया वहीं रखें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये छोटी बातें बच्चे के अंदर जीवन भर के संस्कार को डेवलप करती हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। छोटा रूल है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लास्ट में मैं आपको कहूंगा, जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। दोस्तों, संस्कार किताबों में नहीं, दिल में उगाए जाते हैं। बच्चे बुरे नहीं होते, वे सिर्फ रास्ता खो देते हैं। और याद रखना, बच्चों को संस्कार देने का सबसे बड़ा तरीका उन्हें समय देना, प्यार देना और खुद एक उदाहरण बनना। जब घर अच्छा होगा तब बच्चा महान होगा, और जब बच्चा महान होगा तब समाज भी चमकेगा, क्योंकि संस्कार घर की दीवारों से निकलते हैं और पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, मेरी बात दिल को छू गई है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और जरूर उन तक पहुंचाएं, ताकि आपके दोस्त भी अच्छा नेरेटिव और एनवायरनमेंट डेवलप कर पाए और अपने बच्चों को सुधार सके। तो सम्मानित सर के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और फॉलो करिए और लाइक कीजिए हर जगह। हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों का शेयरिंग ही हमारे लिए हमारा सपोर्ट है। थैंक यू, थैंक्स लॉट।